नमस्कार, चंबा हलचल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका ठाकुर। माना जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसका इस्तेमाल कर आज के युवा विद्याओं को सीख अपने जीवन में नए नए आयाम हासिल कर रहा है। कला के कई आयाम होते हैं और हर आयाम में एक अलग सी खूबसूरती होती है। चित्रकला एक ऐसी विद्या है जिसमें अपने विचार रेखाओं के माध्यम से कैनवास पर उकेरा जाता है। आज का हमारा कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको चंबा के एक ऐसी युवा से मिलाना चाहते हैं जो आजकल सोशल मीडिया में अपने पेंसिल स्केच के लिए जाने जा रहे हैं। ये युवा चंबा के कैफ खान हैं जो सिर्फ यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो को देख इस कला को सीख अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कैफ खान से। कैफ खान जी, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप चंबा में कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी शिक्षा कौन से स्कूल से चल रही है? मैं चंबा का ही रहने वाला हूँ, सपड़ी मोहल्ले में। मेरी शिक्षा गुरु रामशरण पब्लिक स्कूल में चल रही है। कैफ खान जी, चित्रकला में आपका रुझान किस तरह से बना? मैं पहले तो बचपन में वैसे ही चित्र का ड्राइंग करता था स्कूल में। फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैं यूट्यूब से देख देख के करने लगा। फिर और अच्छा हो गया मेरा ड्राइंग का। अच्छा, तो मतलब आपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं वो आपने यूट्यूब से कुछ आइडियाज़ लिए होंगे और उस तरह से आपने पेंटिंग बनाना स्टार्ट करी है? जी, वहाँ पे तो मैं सिर्फ सीखता था। बाकी जैसे गूगल पे पिक्चर्स आती है किन्हीं की भी, मैं पोर्ट्रेट उनके पिक्चर से देख के बनाता हूँ। अच्छा, तो आपके द्वारा बनाई गई पहली चित्र आपको याद होगा कि आपकी सबसे पहली पेंटिंग कौन सी थी? जी, अब्दुल कलाम जी की। अच्छा, तो आपकी वो पहली पेंटिंग थी और आप मतलब YouTube से उसको आइडियाज़ ले लेके बना रहे थे, तो बहुत चैलेंज रहा होगा क्योंकि अभी तो आप पेंटिंग्स बना के बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन वो पहली पेंटिंग में आपको कितना चैलेंज लगा? जी, पहली पेंटिंग जब बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बार बार मिटाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी बनी गई थोड़ी। अच्छा, तो आप एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय ले लेते हैं? अभी तो 4-5 घंटे या फिर ज़्यादा डिटेलिंग की पिक्चर हो तो ज़्यादा टाइम भी लग जाती है क्योंकि मैं रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाता हूँ। हर कलाकार को अपनी कला को निखारने के लिए एक गुरु की आवश्यकता रहती है। तो कैफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूट्यूब तो आपके गुरु है ही हैं, लेकिन इसके अलावा आप किसे अपना गुरु मानते हैं? इसके अलावा चंबा के मशहूर पद्मश्री अवॉर्डेड विजय शर्मा सर हैं, उनके पास मैं सीखता हूँ। अच्छा, चंबा के जो विजय सर हैं वो पद्मश्री से नवाजे गए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनके पास जाके पेंटिंग सीखना आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ? उनके साथ वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने मुझे चित्रकारी की बारीकियों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया और उनको देख के मैं प्रभावित भी बहुत हुआ उनकी चित्रकारी को देख के, और मैंने अपना आइडल भी उन्हें ही माना है। जी, जैसे पद्मश्री से नवाजा गया उनको और उनके पास शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, तो आप उनको ही अपना आइडल मानते हैं। हाँ जी। तो इसके अलावा मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि आपके परिवार की ओर से आपको फुल सपोर्ट रहता है? जी, मेरे परिवार की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है। मेरा जो भी खर्चा होता है ड्राइंग का या जो भी कुछ होता है वो पापा करते हैं, और वैसे ही सपोर्ट भी पापा करते हैं बहुत, जैसे कुछ वो होता है तो। जैसे कि हर एक माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे जो है बड़े होके कोई पुलिस बने, कोई डॉक्टर बने या कुछ है, वैसे ही आपके पिता का भी कोई सपना रहा होगा कि आप बड़े होके क्या बने? जी, उनका भी यही सपना है कि मैं बड़ा होके चित्रकारी में ही आगे बढ़ूं। अच्छा, जैसे इनके पिता को आपके ये चित्रकला के बारे में अनुभव होगा तो उनका सपना जो है वो आप पूरा कर रहे हैं। जी। और आपका सपना क्या है? मेरा सपना भी यही
बचपन से कलाकारी का शौक है इसलिए। कैफ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 15 साल है। 15 साल की उम्र का जो बच्चा होता है वो तो ज़्यादातर टाइम जो वो खेलने में कूदने में उसका मन तो पढ़ाई में भी नहीं लगता है, लेकिन आप इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी चित्रकारी कर रहे हैं, तो क्या आपका मन नहीं करता कि आप चित्रकारी छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के खेले या कुछ, क्योंकि इस उम्र के बच्चे मैक्सिमम यही चाहते हैं। जी, मैं चित्रकारी के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ और थोड़े से मैं खेलता भी हूँ। तो आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी हैं, आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, तो स्टडी भी करना, पेंटिंग, क्योंकि अभी तो कोविड-19 चला है, उसमें तो बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं पढ़ाई को भी लेके, लेकिन आप उस कोविड-19 के चलते भी आपने इतने पेंटिंग्स के ढेर लगा दिए, तो आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे हो उसमें भी? जी, जैसे सुबह जल्दी उठ के या फिर रात को 10-11 बजे तक जाकर ऐसे फिर कुछ समय चित्रकारी को, कुछ समय पढ़ाई को, फिर कभी कभार खेलना। कोविड-19 का जो ये भयंकर समय चला है, उस समय का उपयोग जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करा है, क्योंकि इतने में आपकी स्कूल्स भी बंद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये जो है चित्रकला को दे पाए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पेंटिंग को भी और अच्छा बनाया है, और मतलब कि कोविड-19 का जो है इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप ये मानते हैं? जी, क्योंकि स्कूल तो बच्चा सुबह 9 बजे से 3-4 बजे तक स्कूल में रहता है, फिर घर आना, फिर वो स्टडी करना, इतना टाइम आप अपनी पेंटिंग्स को नहीं दे पाते होंगे, लेकिन कोविड-19 जो है आपको फ़ायदा रहा है। जी, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई करनी, फिर घर आके फिर पढ़ाई करनी, और अब लोग कोविड-19 के चलते स्कूल बंद हैं, तो इसलिए कुछ ही समय पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई हो जाती है और फिर चित्रकारी को ज़्यादा समय मिल पाता है। हाँ, वही कहना चाह रही थी मैं कि इनको जो है कोविड-19 का ये फ़ायदा हुआ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपनी चित्रकला को दे पाए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इन्होंने बहुत ही मशहूर महान व्यक्तियों की जो है चित्र बनाए हैं। तो आप जब एक पेंटिंग बनाते हैं जी, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि आप पहली उस चित्र को बनाने के लिए जो रेखा खींचते हैं, आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है कि मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, तो क्या सोच से आप वो पेंटिंग बनाते हैं? जी, सोचता तो कुछ नहीं हूँ, बस ये है कि मन करता है और बना लेता हूँ। जैसे जैसे मन करता है वैसे वैसे अपने आप हाथ चलते जाते हैं और बनती जाती है। वही ना, वो दिमाग में आप इमेजिन करते होंगे और वैसे वैसे हाथ चलता जाता है आपका। जी, वहाँ साइड में पिक्चर होती है फ़ोन में या फिर फ़ोटो स्टेट में, तो बस उसको देख के अपने आप वैसे बनती जाती है। हमने एक सोशल मीडिया में आपकी एक पेंटिंग देखी थी जो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आपने एक तरफ गणपति थे, एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ डॉक्टर्स थे, या कुछ ऐसी पेंटिंग थी। तो उस पेंटिंग से के माध्यम से आप क्या मैसेज दे रहे थे? मतलब मैं उस पिक्चर के माध्यम से मैंने ये मैसेज दिया था कि एक तरफ डॉक्टर और एक तरफ पुलिस और बीच में फिर गणपति भगवान जी। तो इससे ये मैसेज देना चाहता था मैं कि लॉकडाउन में और कोरोना वायरस के चलते पुलिस और डॉक्टर्स ने हमारी बहुत सहायता की है, और इसलिए वो हमारे लिए भगवान का रूप है। जी, उस पेंटिंग को बहुत पसंद किया गया था, बहुत वायरल हुई है वो, और वो सच में बहुत अच्छा मैसेज था कि कोरोना वायरस को लेके जो उस लड़ाई को लेके लड़ रहे थे डॉक्टर, पुलिस या नर्स जो भी थे, उनको आपने एक भगवान के रूप में पेंटिंग में उतारा था। तो वो बहुत सच में बहुत अच्छी पेंटिंग थी। कैफ जी, आपने चंबा हिमाचल की बहुत महान हस्तियों के स्केच बनाए हैं, और आपने चंबा के प्रशासन और हिमाचल के उन महान हस्तियों के स्केच बना के उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका उनके साथ कैसा अनुभव रहा? उन्होंने आपको किस तरह से प्रोत्साहन किया? जी, मैंने प्रशासन के कई अधिकारियों को उनके पेंसिल स्केच बना के गिफ्ट किए हैं, और एक मुख्यमंत्री सर, यहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री सर को भी गिफ्ट दी, और उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की। और फिर उसके बाद मैंने डीसी सर की भी बनाई थी, चंबा के डीसी सर की, उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, मतलब फेसबुक वगैरह पे मेरी चित्रकारी को वो जी, हमने सोशल मीडिया में देखा था कि डीसी सर को आप एक उनकी बनाई हुई स्केच भेंट कर रहे हैं। तो डीसी सर की तरफ से क्या आपको प्रोत्साहन मिला है? जी, उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी और मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन किया था।
और इसके साथ साथ आपने किन किन महान व्यक्तियों के स्केच बनाए हैं, आप थोड़ा बताएंगे? जी, मैंने एसडीएम सर को एक कोरोना वायरस के ऊपर की ड्राइंग चित्रकारी भेंट की है, और एसपी मैम को एक अब्दुल कलाम जी की, और उसकी कोरोना वायरस के ऊपर की ही जो अभी भगवान और वो वाली चित्रकारी। तो एसपी मैम के साथ SP आपका मैम, कैसा एक्सपीरियंस? एसपी मैम भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मुझे कुछ भेंट भी की। जब मैं सबसे पहले ड्राइंग लेके गया था उनके पास कोरोना वायरस के ऊपर जो मैंने बनाई थी, तो उन्होंने मुझे एक किताब भेजी थी जो मेरे भविष्य में कैसे चलना, अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर, और फिर दोबारा में उन्होंने एक मुझे कलर किट भेजी। अच्छा, तो इसके साथ जैसे कि इन्होंने सभी महान व्यक्तियों के स्केच बनाए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका उन स्केच को बनाने का। तो आपसे मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। मैंने आपकी कुछ पेंटिंग्स देखी हैं जिसमें कोरोना वायरस को लेके बहुत अच्छे से मैसेज दिए गए हैं, जिसको लेके हमारे चंबा के मेडिकल में भी एक मैसेज के तौर पे मेडिकल कॉलेज जो है उसमें उसको यूज़ किया गया है। तो वो आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि आप एक मैसेज के तौर पे अपनी पेंटिंग जो है बनाओगे? बस जैसे ही सोच में आता है, बस उसे क्या क्या मैसेज दिए हैं आप? जिस तरह से लेखक लिखते हैं वो लिखने में अपने विचार प्रकट करते हैं, वैसे ही चित्रकार अपनी चित्रकारी में करते हैं। आपने अपनी पेंटिंग में क्या क्या मैसेज दिए हैं कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर एक पिक्चर में मैंने उसके नियम बनाए हैं, जिससे ताकि लोगों को नियम के बारे में पता रहे कि किस किस तरह से कोरोना काल में रहना है। और एक में गणेश भगवान बनाए थे, और मतलब पुलिस और डॉक्टर भगवान का रूप है, और एक में पुलिस, डॉक्टर, नर्स और बाकी जो भी वो हैं वो भारत को संभाले में एक पिक्चर में, और बस ऐसी और एक दो। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग जो है जो बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। ये हमारे चंबा के जो पूर्व एसपी मैम थे, इन्होंने इस पेंटिंग को चंबा की जो बसेज हैं या कहीं मैसेज या दीवार पे एज अ मैसेज इस पेंटिंग को यूज़ किया गया। तो क्या बहुत अच्छी बात है। इसमें जैसे कि बताया गया है कि भीड़ वाले इलाकों से दूर रहें, खांसते व छींकते समय टिश्यू या रुमाल का प्रयोग करें। ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, और इस पेंटिंग का यूज़ किया गया है। तो कैफ आपके लिए तो बहुत गर्व की बात होगी कि आपकी पेंटिंग जो है चंबा के बस में या दीवारों पे इसको यूज़ किया जा रहा है। तो आपको कैसा महसूस होता है? जी, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे इस पोस्टर की वजह से लोगों को कोरोना वायरस के नियम के बारे में भी पता चल रहा है, और वो सुरक्षित भी रह रहे हैं अपने घर में। ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही इनकी पेंटिंग जो है एज अ मैसेज इसको यूज़ किया जा रहा है। तो एक कलाकार को उसकी कला जब ऐसे ऐसे उपयोग में लाई जाती है तो बहुत गर्व महसूस होता है। क्या सुना है कि आपकी चित्रकला जो है वो एक किताब के फ्रंट पेज पे छपी है, तो आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी किताब है और किसके द्वारा लिखी गई है और कहाँ की वो किताब है? जी, उस किताब का नाम है शस्त्र से शास्त्र, वो मध्य प्रदेश के लेखिका डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी ने लिखी है। तो आपके द्वारा बनाई गई एक चित्र, आप उस चित्र के बारे में बताएंगे कि क्या चित्र है वो? उसमें परशुराम जी का चित्र है। और इनके द्वारा बनाई गई जो चित्र है वो एक किताब के फ्रंट पेज में छपना सच में बहुत ही गर्व की बात है। तो कैफ आप किसी प्रतियोगिता में आपने कभी भाग लिया है? जी, अभी कोरोना वायरस के चलते मैंने कई उसमें ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है। एक लॉयंस क्लब वालों की तरफ से जो नेशनल लेवल का कंपटीशन था उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है, और एक आज ही मुझे एक पुरस्कार मिला पहला वो। और ये जो कंपटीशन है ये नेशनल लेवल के हैं? जी, आज जो कंपटीशन हुआ जिसमें मैंने पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण जी की पिक्चर बनाई थी, उसमें भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उसमें 5 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जी, इन्होंने ऑनलाइन कंपटीशन में भाग लिया जिसमें ये जो है एक चंबा के जो युवा है फर्स्ट पोजीशन इनकी आई है। तो आपको चंबा हलचल की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। कैफ, आप भी एक युवा हैं और आप हमारे चंबा हलचल की ओर से माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को?
आजकल के जो युवा हैं उनकी एक समस्या है कि वो नशे में अपना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं। तो मैं उन्हें सलाह देना चाहूँगा कि वे नशे की लत छोड़कर वे जिस भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट रखते हैं उसमें आगे बढ़ें, जो भी वो चाहे वो करें। दिया गया बहुत ही अच्छा संदेश है कि आज की युवा जो है नशे में अपना समय जो है बर्बाद ना करे। उन पे जो भी टैलेंट है वो अपने टैलेंट को निखारे, जैसे कि कैफ ने निखारा है, और अपनी एक अलग से पहचान बनाए, अपने राज्य की पहचान बनाए, अपने जिला की पहचान बनाए। कैफ चंबा हलचल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप ऐसे ही हमारे जिला राज्य का नाम रोशन करते रहें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। देखते रहिए चंबा हलचल।